स्वागत है आपका नक्षत्र न्यूज में। आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। बिहार में सबसे बड़ी सियासी उठापटक चल रही है। क्या पक्ष क्या विपक्ष, सबकी नजरें राज्यसभा के चुनाव पर है। एक एक सीट पर कांटे की टक्कर है। 4 सीटों पर एनडीए की जीत तय है, लेकिन 5वीं सीट के लिए जबरदस्त लड़ाई चल रही है। एनडीए की कोशिश है कि कांग्रेस के 3 विधायकों से क्रॉस वोटिंग हो और 5वीं सीट पर भी कब्जा हो जाए। आरजेडी की कोशिश है कि कम से कम राज्यसभा की एक सीट तो उस चुनाव में उसे हासिल हो। दूसरी ओर एमआईएम है जो किंग मेकर के किरदार में है। वो चाहे तो एनडीए को 5 सीट मिल जाए या वो चाहे तो आरजेडी का कैंडिडेट राज्यसभा की 5वीं सीट पर काबिज हो जाए। ऐसी ड्रीम पोजीशन में कोई सियासी पार्टी हो तो जाहिर है वो मोल भाव जरूर करती है। ऐसे मुद्दे पर अब लेकर आए हैं आज आपका फेवरेट टॉक शो टू द पॉइंट। बिहार में आगामी राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी बैठकों का दौर जारी। एक तरफ तेजस्वी यादव के नाम पर चर्चा है तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत का नाम भी सामने आ रहा है। वहीं उपेंद्र कुशवाहा भी दावेदारी पेश कर रहे हैं, लेकिन किसी भी पार्टी ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले। ऐसे में इस मुद्दे पर जमकर बयानबाजी और राजनीति शुरू हो चुकी है। राज्यसभा की 5 सीटों के लिए 5 मार्च तक नामांकन हो रहा है और 16 मार्च को चुनाव होगा। यह बात तय मानी जा रही है कि दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी और 2 सीटें जनता दल यू के हिस्से में आसानी से आ जाएंगी। लेकिन 5वीं सीट के लिए महागठबंधन और एनडीए के बीच टक्कर हो सकती है, क्योंकि संख्या बल नहीं होने के बावजूद आरजेडी ने राज्यसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया है। उधर उम्मीदवारों के नाम को लेकर एनडीए के तमाम घटक दलों में असमंजस की स्थिति है और कोई भी कुछ कहने को तैयार नहीं है। जनता दल यू की तरफ से सीएम के बेटे निशांत कुमार का नाम दिया गया है, जबकि उपेंद्र कुशवाहा का पत्ता साफ होता दिख रहा है। राज्यसभा के लिए पार्टी में विमर्श उच्च स्तर पर चल रहा है। समय पर आपको सारी जानकारी दी गई। अभी अब तो मुख्यमंत्री जी के तय करेंगे और हम सब लोग बैठ करके इसको करेंगे। समय पर आपको बता देंगे। और ये बता दूं आपको कि एनडीए 5 सीट, 4 सीट तो है ही, 5वां सीट भी जो है, जो नंबर है वो एनडीए के पक्ष में है। 5 सीट एनडीए के जो प्रत्याशी होंगे इस बार के राज्यसभा चुनाव जीत के। मैं इतना जानता हूं कि हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान इस पर निर्णय लेंगे और एनडीए घटक दल के जो एनडीए की एकजुटता है, एनडीए 5 दल के नेता जब बैठेंगे उसमें जो निर्णय होगा, हमारे नेता चिराग जी हम लोग को जैसा निर्देश देंगे वैसा हम। दरअसल माननीय नीतीश कुमार को अधिकृत कर दिया गया है और सब लोग उससे राय विचार विमर्श कर रहे हैं। विमर्श करने के बाद अपना कैंडिडेट देगा और 6 तारीख को फार्म भराएगा, सब ठीक ठाक हो जाएगा। महागठबंधन की तरफ से प्रेमचंद गुप्ता का नाम सामने आ रहा है, लेकिन तेजस्वी यादव के नाम की भी काफी चर्चा है। उधर एआईएमआईएम ने साफ कह दिया है कि वह अपना उम्मीदवार उतारेगी। ऐसे में महागठबंधन में घमासान मचने की आशंका है। वहीं आरजेडी और कांग्रेस का कहना है कि उम्मीदवार के चयन का फैसला पूरी तरह से तेजस्वी यादव और लालू यादव के हाथ में है। देखिए, ये पार्टी को तय करना है, हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को तय करना है। और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष है और कार्यकारी अध्यक्ष माननीय तेजस्वी यादव जी। हमारे लिए दोनों आदमी हैं। राज्यसभा कौन जाएगी? राज्यसभा तो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कौन जाएगा। क्या राज्यसभा चुनाव में क्या करेगी? उम्मीदवार है रहेगी। देखिए, हर कोई अपना प्रमोशन चाहता है और अगर तेजस्वी यादव जी राज्यसभा जा रहे हैं तो इसका स्वागत होना चाहिए। वैसे तो विपक्ष में विधायकों की पर्याप्त संख्या है, चूंकि 41 विधायक इस चुनाव में चाहिए और विपक्ष में कुल 41 विधायक हैं। लेकिन फिर भी सुनने को तो ऐसा भी मिल रहा है कि सत्ता पक्ष के कुछ विधायक जो है वो तेजस्वी जी का समर्थन कर रहे हैं और जो भी महागठबंधन के उम्मीदवार का समर्थन करेगा हम सभी उसका स्वागत करेंगे। वहीं निशांत कुमार अपनी उम्मीदवारी पर कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। अमूमन मीडिया से कम बात करने वाले निशांत कुमार से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने सवाल को सीधे घुमा दिया और अपने पिताजी के बारे में कहकर निकल गए। आरजेडी के पास 243 सदस्यीय विधानसभा में केवल 25 विधायक हैं और उसे कांग्रेस और वाम दलों का भी पूरा समर्थन मिलेगा। लेकिन फिर भी उनके पास राज्यसभा सीट जीतने के लिए जरूरी संख्या से लगभग 6 सीटें कम हैं। वहीं एनडीए को 5वीं सीट जीतने के लिए मात्र 3 विधायकों की जरूरत पड़ेगी।
कुल मिलाकर ये चुनाव दिलचस्प होने वाला है। बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों पर चुनाव होने हैं, लेकिन मामला फंस गया है। एनडीए और महागठबंधन आमने सामने है। 2 सीट जनता दल और 2 सीट बीजेपी चुनाव तो जीत जाएगी, लेकिन 5वीं सीट पर एनडीए और महागठबंधन की उठापटक जारी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है जदयू से कौन जाएगा। निशांत कुमार का भी नाम आया, नीतीश कुमार के जो बेटे हैं, लेकिन नीतीश कुमार अभी तक राजी नहीं हुए हैं। तेजस्वी यादव के नाम के बाद अब प्रेमचंद गुप्ता का नाम आ गया है, लेकिन क्या चिराग पासवान अपना भी उम्मीदवार देंगे। लेकिन इसी बीच एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ, उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली बुला लिए गए। सवाल है कि उपेंद्र कुशवाहा की सीट अगर फंसेगी तो आगे बिहार की राजनीतिक समीकरण क्या होगा। लेकिन इतना जरूर है 5वीं सीट लड़ाई जबरदस्त आ रही है। अपने जगह वीडियो लिए मुकेश के साथ मुर्गोपाल, हमने 36 पटना। तो 5 सीटों का पंच है। राज्यसभा की 5 सीटों पर चुनाव होना है बिहार में। 4 सीटों पर स्थितियां कमोबेश स्पष्ट नजर आ रही हैं। 2 जेडीयू के खाते में जाएंगी, 2 भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएंगी, यानी 4 सीट एनडीए के खाते में जाएंगी। 1 सीट पर रस्साकसी का दौर देखने को मिल रहा है। एमआईएम पे बहुत हद तक निर्भर करता है कि उसका रुख किधर होगा, उधर ही बाजी पलट सकती है। हालांकि वो बार्गेन के पोजीशन में पहुंच चुकी है। इसी मसले पर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ बिहार से जुड़ रहे हैं और मेहमानों का तारुफ कराते हैं और उसके चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ नितेश सिंह कछवाहा, बीजेपी के नेता, बहुत स्वागत है नितेश जी आपका। रविंद्र शास्त्री हम के प्रवक्ता है, रविंद्र जी बहुत स्वागत है आपका। राज छविराज जी हैं, कांग्रेस के नेता, बहुत स्वागत है राज छविराज जी आपका। और दिनेश पाल साहब है, राजद के नेता, बहुत स्वागत है दिनेश पाल साहब आपका। नितेश जी से शुरुआत करते हैं। नितेश जी, 4 सीटों पर तो स्थितियां स्पष्ट नजर आ रही हैं, 5वीं सीट पर भी आप लोगों की नजर है। क्या आप जहां से देख पा रहे हैं वहां से आपको भी स्थितियां 5वीं सीट पर स्पष्ट नजर आ रही है? बिल्कुल एनडीए एकजुट है और 5 सीट एनडीए जीतने जा रही है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। हम लोग 5 सीट जीतने जा रहे हैं और विपक्ष पार्टी के भी विधायक एनडीए को वोट करने जा रहे हैं। निश्चित तौर पे जिस प्रकार से महागठबंधन में टूट है और घमासान मचा हुआ है कि हमको भी जाना है राज्यसभा, उनको भी जाना है राज्यसभा, उनको भी जाना है राज्यसभा, और जो उनके यहां नेतृत्व है वो तय नहीं कर पा रही है, तो निश्चित तौर पर एनडीए 5 सीट जीतने जा रही है। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। हाई लेवल वार्ता चल रहा है, किसे उम्मीदवारी तय किया जाए, किसको उम्मीदवार बनाया जाए, कौन उम्मीदवार होंगे। लेकिन एनडीए 5 सीट इस राज्यसभा चुनाव में जीत रही है। कहीं कोई लड़ाई में नहीं है, कोई किंतु परंतु नहीं है, हम लोग जीतने जा रहे हैं। अच्छा नितेश जी, आप कह रहे हैं कि भाई विपक्ष में उसको भी जाना है राज्यसभा, उसको भी जाना है राज्यसभा, एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति है। उपेंद्र कुशवाहा शायद एनडीए का हिस्सा है, शायद वो भी राज्यसभा जाना चाह रहे हैं। अब वो तो एनडीए का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। माननीय मोदी जी तय करेंगे, नीतीश जी तय करेंगे, चाहे जो भी 5 दल है आपस में जो हेड लीडर हैं, जो शीर्ष नेता हैं, वो बैठकर तय करेंगे कौन जाएगा। लेकिन 5 सीट एनडीए जीतने जा रही है, ये तय है, ये तय हो चुका है, उस पर मुहर लग गई है। कहीं कोई लड़ाई में विपक्ष नहीं है। विपक्ष में तो हाय तौबा है, आपको भी पता है, बहुमत से भी वो लोग दूर हैं। चलिए नितेश जी, एक इंग्लिश में कोट है, ऐसे ही कहने का मन कर रहा है इसलिए कह दे रहे हैं कि देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस। खैर चलिए, रविंद्र शास्त्री जी का रुख करते। रविंद्र जी, कोई ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। नहीं, मैं बस एक कोटेशन कोट कर रहा था, इंग्लिश कोटेशन मन किया आपके साथ शेयर करने का। नहीं ठीक है, आप कहां, आपका स्वागत है सर, कहां कोई दिक्कत। लेकिन एनडीए जीत रही है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए 5 सीट राज्यसभा का जीतने जा रही है। चलिए रविंद्र जी, आप लोगों की तरफ से कुछ बयान नहीं आ रहा है। आप लोग तो हमेशा ज्यादा सीट, लोकसभा की ज्यादा सीट, मंत्री पद, राज्यसभा दावेदारी पेश करते हैं। इस बार आप लोग खामोशी अख्तियार किए हुए, कोई खास वजह क्या? इब्राहिम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, खामोशिया की बात नहीं है। हम लोग जो है, हेलो जी जी बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। देखिए, एक चीज समझ लीजिए, हम लोग राज्यसभा की तमाम सीटें जीतने जा रहे हैं और हम लोग को दावादारी से मतलब नहीं है।
मतलब है कि जो हमारे गठबंधन के लोग हैं वो तमाम सीटें जीतेंगे, एनडीए के तमाम सीटें जीतने जा रही है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। और दावेदारी तो चलते रहता है, सबको इच्छा रहता है कि हम भी जाएं, लेकिन मेन है गठबंधन धर्म का ही पालन करना होता है, जिसको सभी गठबंधन को पालन करना होता है। और निश्चित रूप से हम लोग सब 5 सीटें जीतने जा रहे हैं। अच्छा, रविंद्र जी, नितेश जी भी कह रहे हैं कि 5 सीट जीतने जा रहे हैं। 5वीं सीट पर, 4 सीट पे तो हम बहस ही नहीं कर रहे, 5वीं सीट पर जरा सा हमको समझा सकते हैं कि कैसे, मतलब क्या गुनागणित है कि 5वीं सीट पर भी आप लोग इतना कॉन्फिडेंस नजर आ रहे हैं? ये आपको जो है पता चल जाएगा, आप कुछ संयम बरतिए, सब पता चल जाएगा आपको कि हम लोग कौन सीट जीत रहे हैं, नहीं जीत रहे हैं। कुछ मामले होते हैं जिसको सिक्रेसी भंग नहीं किया जा सकता। चुनाव का वक्त है, अगर कुछ बोल दिए तो फिर आप बोलिए कि भवंडर कर दिए। इसलिए अच्छा है कि चुनाव का परिणाम आप देखिए और उसके बाद में आप लोगों को समझिए कौन सीट हम लोग जीते हैं, लेकिन हम लोग तमाम सीटें जीतने जा रहे हैं, इतना कंफर्म है। चलिए, विपक्ष के 2 प्रवक्ता हमारे साथ हैं, आरजेडी और कांग्रेस। उनके पास जाने से पहले एक बार हम चाहेंगे कि फुल स्क्रीन हम ये ग्राफिक्स अगर चला दें तो बहुत हद तक दर्शकों को भी समझ में आ जाएगा कि किसके पास कितनी सीटें हैं, किस तरह से दावेदारी हो रही है। इंडिया ब्लॉक 35 विधायक है, एनडीए 38 विधायक। 5वीं सीट का पेज जो है, 7 सीट मिली तो 35 + 60 42 हो जाएगा। और इधर 3 सीट है, वो ये आंकड़ा कौन कौन सीट खाली हो रही है। हरिवंश नारायण सिंह जेडीयू से थे, रामनाथ ठाकुर जेडीयू से थे, प्रेमचंद्र गुप्ता आरजेडी से थे, अमरेंद्र धारी सिंह आरजेडी से थे और उपेंद्र कुशवाहा आरएलएम एनडीए। अब सीटें देखिए, भाजपा के पास 1 है, आईआईपी के पास 1 है, एमआईएम के पास 5 सीटें। जीत के लिए जरूरी है 41 वोट। ये 5 सीटें खाली हुई हैं जिसके लिए चुनाव हो रहा है, ये जो टेलीविजन स्क्रीन पर अभी चल रहा है। और ये अब एमआईएम 5, बसपा 1, आईआईपी 1, मतलब कुल 7 सीट है इधर। चलिए, अब हम विपक्ष के जो नेता मौजूद हैं उनका रुख करते हैं और दिनेश पाल साहब से शुरुआत करते हैं। दिनेश पाल साहब, 2 सीट आप लोगों की खाली हो रही है, लेकिन अब आप लोगों के पास वो नंबर नहीं है कि दोनों सीटों पर आप दावेदारी कर सके। 1 सीट पर आप लोग दावेदारी कर रहे हैं, किस रूप में? जैसे सत्ता पक्ष तो बड़ा कॉन्फिडेंट नजर आ रहा है कि 5 सीट हम क्लीन स्वीप कर देंगे। आप लोगों के पास कौन सा गुनागणित है कि आपको लग रहा है कि वो संभव हो जाएगा? क्योंकि एमआईएम एक तरफ जो है वो दावेदारी पेश कर रही है। इब्राहिम जी, पहले तो आप जो ग्राफिक दिखा रहे थे उसमें आप आईपी गुप्ता साहब को भी आप बाहर गिन रहे थे, जबकि वो बिहार विधानसभा चुनाव में साथ लड़े थे हम लोग के, और अभी भी वो गठबंधन से अलग हो गए हैं, ऐसा कोई उनका दावा न बयान नहीं साहब, क्योंकि आपने दिखाया उनको। तो दूसरी बात की, जैसा कि आपके सत्ता पक्ष के एक प्रवक्ता तो उस महोदय तो कह रहे थे कि हम तमाम सीटें जीत रहे हैं। अरे 5 ही सीट है बिहार में भाई, 5 में से 4 तो आपके पास है, 1 पे लड़ाई है, तो ये 4 के लिए आपके पास बहुमत है। और आपको बता दें इब्राहिम भाई कि बिहार में विपक्ष की भूमिका में आज जो सत्ता पक्ष के अपोजिट है, विपक्ष में 41 विधायक हैं और 41 विधायक में के 1 सीट के लिए 41 विधायक चाहिए। तो यदि ऐसे देखें तो विपक्ष का तो आराम से 41 हो रहे हैं। दूसरी बात, आपने जो सवाल किया कि एआईएम के जो 5 हैं वो भी अपना दावेदारी पेश कर रहे हैं, तो आपको मालूम होगा कि कल संसदीय समिति की बैठक थी हमारे राष्ट्रीय जनता दल की, और सभी ने सर्वसम्मति से राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय तेजस्वी जी को और राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी को इसके लिए नाम कैंडिडेट को चयन करने के लिए जिम्मेदारी दी गई है। तो जाहिर सी बात है कि वो अपनी पूरी बातचीत और सब कुछ देखते हुए नाम भी जल्दी होंगे, और हम लोग पूरी तरह आश्वस्त हैं कि विपक्ष के पास 1 सीट के लिए बहुत आंकड़े हैं और 1 सीट विपक्ष के खाते में जाएगा। एनडीए चाहे जितना भी उछल कूद कर ले, वो अपने खुद ये कह रहे हैं कि हमारे यार भाई आपके यहाँ तो देखिए लोजपा अलग मांग रहा है, कुशवाहा साहब अलग दावेदारी है, मांझी जी का भी दावेदारी हो रहा है, उधर जदयू भाजपा 5 जगह से आपका दावेदारी है, 5वें सीट पे भी। तो आप अपने यहाँ देखिए कि कैसे क्या करेंगे, और इधर आप एक सीट के लिए आंकड़ा है और 1 सीट नहीं। आंकड़ा कैसे है दिनेश पाल, वही समझना चाह रहे दिनेश पाल साहब, क्योंकि एमआईएम का तो कहना है कि भाई हमें हिस्सेदारी चाहिए,
हम प्रतिनिधित्व करेंगे अल्पसंख्यक समुदाय का, जो उनका बयान आ रहा है, तो कैसे आप कह रहे हैं कि स्थितियां स्पष्ट है? मुझे तो स्थितियां स्पष्ट नजर नहीं आ रही हैं। देखिए, एमआईएम अभी कह रहा है कि हमें चाहिए प्रतिनिधित्व करने के लिए, तो जाहिर सी बात है विपक्ष में एमआईएम के पास 5 विधायक हैं और एमआईएम कहीं नहीं कह रहा है कि फाइनल अभी तक कैंडिडेट भी नहीं, क्या घोषणा नहीं हुई है उम्मीदवार की। तो अभी अंतिम स्थिति तक बातचीत चलते रहेगी। आप धैर्य रखिए और हमारा शीर्ष नेतृत्व पूरी सूझबूझ के साथ एक समन्वय बनाकर विपक्ष के पाले में एक सीट आएगी, ऐसा हमें पूरा विश्वास है कि राज्यसभा में 5 में से एक विपक्ष का नेता जाएगा इस बार। चलिए राजशविराज जी, कैसे आंकड़े जुटाएंगे? बीएसपी छटक गई, आईआईपी छटक गई, अगर आईएम तो अभी आप जोड़ के चल भी नहीं सकते। आईएम क्योंकि बार्गेन की पोजीशन में या फिर अपना रिप्रेजेंटेशन चाह रहा, तो आईएम को आप लोग काउंट कर रहे हैं, बीएसपी एक है, आईआईपी एक है। कैसे मतलब ये कॉन्फिडेंस आ रहा है? मुझे थोड़ा सा इस पर संकोच हो रहा है, समझ नहीं आ रहा मुझे। राजशविराज जी, आवाज नहीं आ रही है आपकी, कुछ टेक्निकल इशू है क्या? आपकी आवाज नहीं आ रही है, म्यूट किया हुआ, आप अनम्यूट कीजिए प्लीज। जबरदस्ती का कोई मामला हो नहीं सकता। मुझे लगता है कि जिस स्थिति और परिस्थितियों को देखते हुए यह समस्त आंकड़ों का खेल है और कांग्रेस स्पष्ट रूपेण मानती है उस आंकड़े से कहीं न कहीं बाहर है। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के पास जो बिहार की जनता ने अपना विश्वास जताया है और जो बैसाखियों को लेकर, राजशविराज जी टीवी ऑन है, अब आपकी आवाज इको कर रही है, कुछ अगर कुछ इंस्ट्रूमेंट चल रहा है तो उसको बंद कर दीजिए। चलिए, कुछ तकनीकी खामी है, उसको हम दुरुस्त करवाने की कोशिश करते हैं। दिनेश पाल साहब से ही वही सवाल है। दिनेश पाल साहब, कैसे बीएसपी भी है, आईआईपी भी एक सीट है, एमआईएम अपनी बातों को रख रहा है। हालांकि आज हमारे वहाँ जो स्टेट हेड है मरगूब आलम, उन्होंने बताया कि आईआईएम बहुत रिजिड था, लेकिन आज जो अख्तरुल ईमान है उसके प्रदेश अध्यक्ष, वो थोड़ा उनका जो तेवर है वो थोड़ा डाउन हुआ। चलिए मानते हैं कि तेवर डाउन हुआ तो बातचीत के क्रम में, लेकिन बीएसपी है, अभी आईआईपी है। देखिए, हम इब्राहिम जी आपको शुरू में ही बोले कि आईआईपी के जो आप काउंट कर रहे हैं, आईआईपी हमारे गठबंधन का हिस्सा है और चुनाव में मेरे साथ थे। केवल बात बीएसपी की है और एआईएम के 6 विधायक की बात है। और आपने देखा होगा कई बार कि जब राज्यसभा के चुनाव होते हैं, कई पार्टी के विधायक भी क्रॉस वोटिंग भी करते हैं, कई गठबंधन में ना होते हुए समर्थन करते हैं। तो आपको जाहिर सी बात है कि जो आपको 6 विधायक देख रहे हैं और तो ऐसा उन्होंने कभी नहीं कहा कि हम नहीं देंगे या देंगे। हमने कहा कि बातचीत शीर्ष नेतृत्व कर रहा है, शीर्ष नेतृत्व बहुत सोच समझ के एक ऐसा उम्मीदवार लाएगा जिसपे उन लोगों वे लोग सहर्ष समर्थन दे सकते हैं और देने की बात हो रही है। तो अभी तक अंतिम निर्णय पे कोई ऐसा नाम भी सामने नहीं आया है। हमने कहा कि हम विपक्ष के पास 41 विधायक हैं और 41 विधायक चाहिए एक राज्यसभा सदस्य के लिए, जो आंकड़ा विपक्ष के पास है। विपक्ष का एक उम्मीदवार जीतते दिख रहा है। चलिए, नितेश सिंह कछवाहा साहब का रुख करते हैं। नितेश साहब, आपका कॉन्फिडेंस है, उधर विपक्ष का भी कॉन्फिडेंस है कि नहीं भाई, एक सीट पर तो हम लोगों की दावेदारी बन रही है। आप लोग क्या जो कॉन्फिडेंस नजर आ रहे हैं कि 5वीं सीट भी आप लोगों के पाले में होगी, क्या कंसीडर कर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा को आप लोग? देखिए, हम पहले ही बता दिए, तो पार्टी का जो आला नेता है, जो बड़े नेता हैं, जो नेतृत्व करता है, वो तय करेंगे और दल तय करेगा। इस पर विचार हो रहा है और दिल्ली में इसकी हाई लेवल बैठक चल रही है, बातचीत चल रही है। ठीक है, ये तो पार्टी के बड़े नेता डिसाइड करेंगे। हमारे पास इसकी जानकारी नहीं कि कौन जाएंगे, किनकी नाम की पुष्टि है। ये तो आप आकलन लगा के अपने न्यूज चैनल में दिखा रहे हैं कि फलना लोग जाएंगे, वो जाएंगे, लेकिन एक कंफर्म है कि एनडीए 4 सीट नहीं, लेट मी करेक्ट यू। हम लोगों ने ये आकलन नहीं दिखाया कि कौन जाएंगे कौन नहीं जाएंगे। कौन सी सीट खाली हुई है वो दिखा रहे हैं हम, किसकी सीट खाली हुई है। नहीं, ठीक है, अभी आपका टीवी स्क्रीन पे चल रहा था कि इनका जाना तय है, चाहे ये रेस में है, चाहे आकलन, लेकिन निश्चित तौर पे हम लोग एनडीए को हम लोग ये चला रहे हैं कि नितिन नवीन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनका जाना तय है। आप कह दीजिए गलत चल रहा है कि नितिन नवीन नहीं जाएंगे।
नहीं तो पार्टी तय करेगा ना, पार्टी का नहीं, हम तो वही चला रहे हैं कि नितिन नवीन का जाना तय है। पार्टी, हाँ जो भी है, नितिन नवीन जी जाए या और जिनका भी आपका नाम स्क्रीन पर आ रहा वो लोग जाएंगे, या जो भी जाए, क्लियर पुष्टि अभी नहीं हुआ, लेकिन 5 सीट की लड़ाई है। हम लोग 4 सीट एकदम बैलेंस है। जो 5वां सीट में लड़ाई है आप दिखा रहे हैं, वो भी हम लोग जीतने जा रहे हैं। विपक्ष के पास बहुमत भी नहीं है और विपक्ष में एकमत भी नहीं है, तो इस सीट को हम लोग जीतने का काम करेंगे। 5 सीट हम लोग राज्यसभा की चुनाव में, इस चुनाव में जीतने जा रहे हैं। कहीं कोई लड़ाई में नहीं है, क्लियर है, एनडीए जीतने जा रहा है। नहीं, वही हम समझना चाह रहे हैं कि कैसे वो कैसे मतलब कैसे जीतने जा रही है। तब कैसे वो संभव है? क्रॉस वोटिंग होगी इसका मतलब? अब जो वोटिंग हो, जो समझिए, हर चीज की गोपनीयता होती है। हर चीज को यहाँ आपको हम हिसाब करके सर तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन यह तय हो गया है। आकलन आप भी लगा रहे हैं, आकलन मेरे पास भी है, आंकड़ा मेरे पास भी है। 5 सीट एनडीए जीतने जा रही है, तय हो गया, कहीं कोई लड़ाई में नहीं है। चलिए दिनेश पाल साहब के पास रुक करते। दिनेश पाल साहब देखिए, ये नितेश सिंह कछवाहा साहब जो बात कह रहे हैं, इशारा आप समझ रहे हैं? क्रॉस वोटिंग पहले भी हुई है बिहार में, कोई नया नहीं है, इतिहास दोहराएगा क्या? देखिए, पहले उनके यहाँ जो स्थिति है कि जैसा कि विधानसभा चुनाव में जिस तरह से दबाव में रख के इन्होंने टिकट बांटा था, और उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी को और मांझी जी की पार्टी को, चिराग जी की, पासवान जी की पार्टी को जिस तरह से टिकट दिया गया था, और उस समय इन्होंने जो आश्वासन दिया है राज्यसभा सीट देने की उपेंद्र कुशवाहा जी को या मांझी जी को, अगर वो सीटें नहीं देते हैं तो इनके जो जिस दावे पे उछल रहे हैं, जो सीटें उसमें से और घट जाए। हम तो कह रहे हैं कि विपक्ष के पास आज भी 71 विधायक विपक्ष में बैठ रहे हैं, उसके बाद इनके जो घटक दल हैं वो नाराज होकर बागी हो सकते हैं। तो यहाँ स्थिति 41 तो हम लोग के पास विपक्ष है ही, हो सकता है हम 45 भी पहुंच जाए, 45 सीट में वोट भी हमको मिल जाए, तो इन्हें अपना बचाना मुश्किल है। पांचवा में क्या बोलते हैं कि जो 3 घट रहे हैं वो 3 तो दूर ही, अपना बचा पाए 202, वो भी बड़ी मुश्किल के लिए है। तो हम लोग तो आश्वस्त हैं एक सीट जीतने के लिए। और देखिए, रही बात क्रॉस वोटिंग की, इब्राहिम जी आपको एक याद दिला दें, नितेश जी बोल रहे हैं, आपका खरवास महीना में भी हम लोग डिबेट में जुड़े थे, जब खरवास चल रहा था उस समय जदयू और भाजपा के तमाम नेता माइक और कैमरा देख के बड़े बड़े दावे कर रहे थे, और आपको याद होगा लोग कह रहे थे कि बस खरवास बीतने दीजिए, सारा विधायक भाग के आ रहे हैं, तोड़ के आ रहे हैं, सब मिल जाएंगे। एक बड़े बड़े नेता ने तो इतना तक कहा कि आरजेडी के 24 विधायक आ रहे हैं। कहाँ गया खरवास महीना? 14 जनवरी के बाद बीत गया, फरवरी पूरा चला गया, अब मार्च में चुनाव आया है। तो ये लोग मतलब क्रॉस वोटिंग का भी जो खेल कर ये पूरी सिगुपा छोड़ते हैं। इन्हें कहीं कोई एक विधायक नहीं मिलने वाले हैं इनके विपक्ष से, अपना ही यहाँ से जा खिसकने वाले हैं। क्योंकि देखिए, कई बार जब होता है कि जब संख्या बहुत बड़ी होती है तो उन्हें संभालने में कई बार मुश्किल होती है, छोटी संख्या तक ऐसे भी सब जुड़ा हुआ है, तो ये अपना बचा नहीं पाएंगे। चलिए रविंद्र जी का रुक करते। रविंद्र जी, दिनेश पाल साहब तो एक नई बात बता रहे हैं कि भाई जब सीटों का बंटवारा हुआ था तो उपेंद्र कुशवाहा जी को राज्यसभा की एक सीट प्रॉमिस की गई थी, मांझी जी को माफ कीजिएगा एक सीट प्रॉमिस की गई थी। तो अगर ऐसा है तो आप लोगों की भी दावेदारी बन रही है क्या? देखिए, एक चीज समझ लीजिए, सभी दल के लोगों को इच्छा होता है कि हमारा पार्टी का जो है प्रतिनिधित्व हर एक सदन में हो। आपको पता होना चाहिए कि हमारे विधानसभा में सदन के सदस्य हैं, विधान परिषद में सदन के सदस्य हैं, लोकसभा में सदन के सदस्य हैं। तो हम लोग का भी इच्छा है कि भाई राज्यसभा के सदन में सदस्य बने, लेकिन इच्छा वहां नहीं है। गठबंधन धर्म का भी तो पालन करना होता है, नेता का मजबूरियां भी हैं जो सबको समझना होता है। इसलिए इसकी परवाह मत कीजिए कि कौन किसको सीट मिल रहा है। प्राथमिकता है 5 सीट जीतने का। एनडीए गठबंधन के तमाम सीटें हम लोग जीते, ये बहुत बड़ी प्राथमिकता है। नहीं तो आप जो बोल रहे हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है कि गठबंधन धर्म को भी निभाना है, लेकिन आप लोगों की जो ख्वाहिश है कि भाई राज्यसभा में हमारा प्रतिनिधित्व होना चाहिए, तो इसको लेकर एनडीए के शीर्ष नेतृत्व के पास आप लोगों ने अपना विचार रखा, अपनी ख्वाहिश जाहिर की है? नहीं, हमने बताया ना कि हम लोग को भी तो है कि राज्यसभा जाए, लेकिन इच्छा वहां मायने नहीं रखता ना। मायने रखता है गठबंधन धर्म का पालन करना और गठबंधन के जो उम्मीदवार है एनडीए के सबको विजय करना।
नहीं ठीक है, मतलब वो तो मैं कह रहा हूँ, आप यहाँ पर टीवी डिबेट में आज हमारे शो पे आप इस बात को कह रहे हैं, जो आप लोगों की बैठक हुई उसमें आप लोगों ने इस बात की ख्वाहिश जाहिर की है, मिले नहीं मिले वो अलग सी बात है। हम तो बता रहे हैं कि जाहिर करने से कुछ नहीं होता है। हम लोग का प्रथम प्राथमिकता है कि सीटों को विजय करना। कौन किसके खाते में गया ये मायने नहीं रख रहा है, मायने रख रहा है कि एनडीए गठबंधन के 5 सीट को हम लोग को जितना प्राथमिकता है। रविंद्र जी, पंचायत की सब बात मानेंगे पर खूंटा वही रहेगा, इसी टोन पे चल रहे हैं आप। तो 5 सीटों पर राज्यसभा का चुनाव होना है बिहार में और उसको लेकर सियासत बिहार की गर्म हो गई है। 4 पर स्थितियां स्पष्ट है, 2 बीजेपी के पाले में जा रही है, 2 जेडीयू के पाले में जा रही है, यानी 4 सीटें एनडीए के पाले में जा रही है। 1 सीट के लिए रशाकसी वहां पर देखने को मिल रही है। विपक्ष का दावा है कि भाई ये सीट हमारे पाले में आएगी, सत्ता पक्ष का कहना है कि 5 सीट पर हमारा कब्जा रहेगा, यानी कि क्लीन स्वीप रहेगा। कैसे, ये भविष्य के गर्त में छुपा हुआ है कि ये रणनीति का हिस्सा है, जिसको सही शब्दों में अगर कहें तो। दिनेश पाल साहब का फिर रुख करते हैं। दिनेश पाल साहब, महागठबंधन की अगर बात करें तो आरजेडी, कांग्रेस, वाम दल अकेले सीट जीतने के लिए संख्या बल नहीं है। एमआईएम या बसपा का साथ आप लोगों को चाहिए ही चाहिए, लेकिन फिर वही सवाल जो ब्रेक से पहले चल रहा था, फिर वही घूम के आ जा रहा है। आप लोग कह रहे हैं कि बात चल रही है, लेकिन एमआईएम रिप्रेजेंटेशन चाह रहा है, बसपा की तरफ से ना हाँ ना का कुछ बयान आया। आईआईपी की तरफ से आप कह रहे हैं कि हमारे साथ है, लेकिन उनकी तरफ से हाँ या ना का किस तरह का बयान नहीं आया। तो कैसे आप लोग देख पा रहे हैं कि वो 5वीं सीट जो है आप लोगों के पाले में आ जाएगी? पहले तो आपने हम के प्रवक्ता का आपने सुना ख्वाहिश, तो चुनाव, विधानसभा चुनाव से पहले मांझी जी का 2 ख्वाहिश था। एक तो राज्यसभा में वो कभी उनका पार्टी का प्रतिनिधित्व नहीं हो पाया है, दूसरे की राज्य पार्टी के लिए वो बार बार बयान देते रहे कि राज्य पार्टी के लिए हमको कम से कम 8 विधायक होने चाहिए ताकि हम राज्य का दर्जा मिले। तो उस समय उन्हें दोनों ख्वाहिश में से एक ख्वाहिश का आश्वासन मिला था, और वो भी ख्वाहिश अब क्या बोलते हैं पूरा नहीं होते दिख रहा है, टूटते दिख रहा है, जैसा कि हम के प्रवक्ता बोल रहे हैं। तो उस स्थिति में उनकी पार्टी के विधायकों का क्या रुख होगा वो तो समय बताएगा। दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा जी के यहाँ है कि एक एमएलसी और एक राज्यसभा दोनों की बात चल रही है। अब एनडीए इतना उदार तो उनके लिए होगा नहीं कि दोनों दे देगा, तो वो अंतिम स्थिति में क्या फैसला करेंगे एक अलग मसला है। तो एक तो 2 भी आपके घटक दल हैं। यहाँ हम बार बार कह रहे हैं कि आज विपक्ष में आज 41 विधायक बैठ रहे हैं और एक राज्यसभा के लिए 41 विधायक चाहिए, और अभी तक किसी में, मतलब जितने 41 हैं, 41 में से एक विधायक भी नहीं कहा है कि हम किसी को इनको समर्थन नहीं करेंगे चाहे उनको नहीं करेंगे। हाँ, 41 में से केवल 2 पार्टी के अभी तक बयान आए हैं कि हम खड़ा करने का। एक आरजेडी ने कहा कि हम अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगे, और आप जो कह रहे हैं कि एआईएम से भी आया कि रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने भी कोई मजबूती से नहीं कहा। तो इधर तो विपक्ष से केवल आप देखें तो केवल एक आरजेडी की तरफ से दावेदारी आ रहा है, उधर तो कई हो रहे हैं। तो आप रही आपका जो कहना है कि बीएसपी और एआईएम से समर्थन आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो मैं आपको शुरू में ही कहा कि यह हमारा शीर्ष नेतृत्व इस पे मंथन कर रहा है कि किसको उम्मीदवार बनाया जाएगा और किससे समर्थन कैसे लिया जाएगा। कई बार होता है कि उम्मीदवार ऐसे आते हैं कि जो गठबंधन में नहीं होते हैं, वो भी उम्मीदवार के व्यक्तित्व को देखते हुए उम्मीदवार से प्रभावित होकर शहर से समर्थन दे देते हैं। कई बार पार्टियां बातचीत करती हैं। तो दिनेश साहब, आप जो 5वीं सीट पे दावा कर रहे हैं और जो आपके जस्टिफिकेशन है, उससे ज्यादा जस्टिफिकेशन मुझे सत्ता पक्ष की बातों में लग रहा है कि ये तो संभव है भाई, बिहार की असेंबली ने ये देख चुका है क्रॉस वोटिंग का सिलसिला, तो हो सकता है क्रॉस वोटिंग विपक्ष के विधायकों की तरफ से हो जाए, 5वीं सीट भी उनके पाले में चले जाए। आपका तो कहना है कि भैया इनसे बात हो रही है, हम लोग शीर्ष नेतृत्व बात कर रहा है, लेकिन वो कॉन्फिडेंस है, क्रॉस वोटिंग का इतिहास रहा है। तो हम तो कह ही रहे हैं आपके क्रॉस वोटिंग हम क्या कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि मांझी जी का विधायकों की स्थिति देखिएगा और उपेंद्र कुशवाहा जी के देखिए, उनको खौफ कहाँ टूट रहे हैं और कहाँ उनके वोट जाएंगे। आपको तो 8 उधर से ही दिख जाएंगे, 8-9। उसके बाद मैं अभी कह रहा हूँ 41 खुद अब विपक्ष में बैठ रहे हैं भाई। अब और 41 तो एक जगह वोट जाएगा, वो 41 जो विपक्ष में है, आप यह मान के चलिए कि वो 41 से मत एक जगह जाएंगे और वो एक काफी है। उसके अलावे आप, हम तो कह रहे हैं कि लगभग 45 भी मत मिलने की संभावना दिख रही है इस बार राज्यसभा चुनाव में। 41 में तो कोई डाउट ही नहीं, कोई संदेह ही नहीं है। चलिए तो नीतीश जी के खाते में जाएगा। हाँ नीतीश जी, दिनेश पाल साहब को आप सुन रहे होंगे,
जो टूट फूट क्रॉस वोटिंग को लेकर ज्यादा कॉन्फिडेंस नजर आ गया। 41 तो भाई हमारा ऑलरेडी नंबर है, ये नंबर बढ़ सकता है। और इशारा किया इन्होंने, सीधा नाम भी ले लिया कि किस खेमे से हो सकता है। उपेंद्र कुशवाहा नाराज चल रहे हैं, मांझी जी की अपनी ख्वाहिशें हैं, तो क्या ये संभव है? इस चीज पर आप लोगों की नजर है तमाम चीजों पर? चाहता हूं सर, जो भी हमारे एनडीए से नेता चुने जाएंगे, चाहे जिन्हें भी राज्यसभा भेजा जाएगा, वो सारे एनडीए से ही जाएंगे, समझ गए। और वो जो भी हमारे दल है पांचों, चाहे वो केंद्र में देख लीजिए या बिहार में देख लीजिए, हम लोग साथ में हैं, सरकार में हैं। तो ये स्थिति नहीं बनने जा रही है। ये विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। और दूसरी बात, राज्यसभा के मामले में इनके विपक्ष के प्रवक्ताओं के पास कोई जवाब नहीं है, क्लियर कोई जवाब नहीं है। आप उनसे पूछ लीजिए, उनकी आवाज क्लियर हमारे पास नहीं आ रही थी, लेकिन हकीकत में उनके पास कोई जवाब ही नहीं है। इनके दल जो अभी तक तय नहीं किया है कि किन्हें भेजा जाए, क्या किया जाए, आपस में ही लड़ाई है। जो 41 सीट इनके पास है, इनके पास जो बैठे हैं, जो दल में लोग हैं, उनमें ही सहमति नहीं बन पाई है। एआईएम वाले बोल रहे हैं कि हमें जाना है। नहीं तो एमआईएम तो इंडिया गठबंधन का हिस्सा वैसे भी नहीं ना है नितेश जी, वो तो इंडिया गठबंधन से बाहर है। नहीं, वो हम तो ठीक है, बाहर है चाहे जो, लेकिन बैठ रहा है ना जी, उसका अधिकार है ना वोटिंग करने का। हाँ नहीं ठीक है, उसका अधिकार है, पर आप कह रहे हैं कि इनका आपस में समन्वय नहीं बैठ रहा है, तो एमआईएम को आप इनमें शामिल नहीं कर सकते। एमआईएम तो बाहर से है। नहीं, मैं बता रहा हूं सर, ये तय है कि जो एक सीट पर इन लोगों की ये लोग चाह रहे हैं कि हम जीत जाएंगे, या सीट हमारे खाते में आ जाएगी, तो मुझे नहीं लगता है कि वो सीट आपके खाते में जाएगी तो स्पष्ट हो जाएगा। बहुमत का आंकड़ा जो छुएगा उसके पास जाएगा। तो निश्चित तौर पे हम लोग पांचों सीट इस बार एनडीए जीतने जा रही है, क्लियर है, इसमें कहीं कोई लड़ाई नहीं है। और एक ही चीज को क्या बार बार बोला जाए, जो विपक्ष के पैनलिस्ट भाई साहब बैठे हैं, उन लोगों के पास इस मामले में कोई ठोस बात नहीं है, कोई जवाब नहीं है, ये निश्चित है। अच्छा दिनेश जी, एक चीज बताइए, विधानसभा चुनाव के दौरान एमआईएम और मजबूती का परचम लहराते हुए जी पांचों सीट हम लोग जीतेंगे, चाहे जिन्हें भी जाना हो, जो भी हमारे एनडीए से नेता राज्यसभा जाए, उनका स्वागत है, उनका मैं स्वागत करता हूं, लेकिन एनडीए पांचों सीट जीत रही है। अच्छा दिनेश पाल साहब, एमआईएम पर पूरा दारोमदार नजर आ रहा है इस बार 5वीं सीट को लेकर। मुझे याद है विधानसभा चुनाव से पहले इंडी गठबंधन में शामिल होने के लिए हम मिलकर चुनाव लड़ते हैं, उन लोगों ने बहुत पहल भी की थी, बातचीत भी हुई थी। उसके बाद जो हुआ था सड़कों पर, उसका विरोध भी देखने को मिला था। फिर अकेले चुनाव लड़ती है एमआईएम, 5 सीटें उसके हिस्से में आती है, तो वो नाराजगी तो एमआईएम के पास अभी भी है। और शायद यही वजह है कि जब घोषणा हुई थी तो सबसे पहले अख्तरुल इमाम ने बहुत तीखा बयान दिया था कि भाई हम रिप्रेजेंटेशन करेंगे। कैसे, मतलब इन तमाम चीज़ों को अगर देखिएगा कि भाई इंडिया गठबंधन में शामिल होकर चुनाव साथ में लड़ने का उनका प्रस्ताव था, आप लोगों ने खारिज कर दिया, राजद की तरफ से खारिज हुआ था, और उसके बाद फिर अकेले चुनाव लड़कर एक सम्मानजनक नंबर्स पर वो रहा है, और फिर अभी जब ज़रूरत है आपकी तो कैसे वो सम्मिलित हो जाएंगे, कैसे कन्विंस हो जाएंगे? इब्राहिम जी, आपको याद होगा कि जो आप बोल रहे हैं कि प्रस्ताव का और गठबंधन करने का एक दोनों पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व होती है वो बातचीत करती है। और किसी भी पार्टी का किसी गठबंधन में कोई बाजा बजाते हुए, ढोल लेकर, भीड़ लेकर किसी पार्टी गेट पे पहुंच जाए, ऐसा नहीं होता है। तो उस समय की स्थिति जो भी नहीं होगा, ऊपर का जो शीर्ष नेतृत्व उनका असदुद्दीन ओवैसी साहब उनके प्रमुख हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो उस समय उनका ऐसा वो क्या बात किए नहीं किए, ये शीर्ष नेतृत्व से अभी क्या बात करेंगे ये बताएगा शीर्ष नेतृत्व। तो जैसे कि आरजेडी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी और तेजस्वी जी और ओवैसी साहब, तो उनके बीच क्या बातचीत होगी नहीं होगी यह समय बताएगा। और आप भी जानते हैं कि अख्तरुल जी ठीक है कह रहे हैं, लेकिन अख्तरुल जी को भी अंतिम फैसला उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष लेंगे, अख्तरुल जी तो नहीं लेंगे। हाँ, अख्तरुल जी का भी अपना महत्व है और हर विधायक का अपना महत्व होता है।
और राज्यसभा चुनाव में 5 क्या हम बोल रहे हैं कि बीएसपी का भी एक विधायक जो है उनका भी उतना ही मत का महत्व है जितना अन्य विधायक का, अन्य पार्टी के विधायक का है। और मैं बार बार यही कह रहा हूं कि आज भी विपक्ष में 71 विधायक बैठे और 71 में से एक भी ऐसा नहीं कहे कि हम विपक्ष के किसी उम्मीदवार को मत नहीं देंगे। और मैं आपको बार बार आश्वस्त कर रहा हूं कि राष्ट्रीय जनता दल एक ऐसा चेहरा देखा, एक ऐसा व्यक्तित्व सामने लाया कि कई जो एनडीए में बैठे हैं वह भी उनको वोट देने को मजबूर होंगे और वोट देंगे। और आपको फिर मैं कह सकता हूँ 41 तो है ही, 45 प्लस मत मिलेंगे जो हमारे गठबंधन के जो प्रत्याशी होंगे राज्यसभा के। आप नाम के बारे में बोल रहे हैं, हमारे पास जो सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है कि तेजस्वी यादव का पहले नाम आ रहा था, लेकिन तेजस्वी यादव के बाद अब प्रेमचंद गुप्ता को फिर से रिपीट करने की कवायद चल रही है कि उन्हें फिर से रिपीट किया जाएगा। क्या उनके नाम पर जो आप कह रहे हैं कि एनडीए से भी समर्थन बहुमत में साथ मिल जाएगा? देखिए, जो आप जिन नामों का जिक्र कर रहे हैं वो नाम मीडिया के प्लेटफॉर्म है, वो अपने अपने तरीके से अपना अनुमान लगा के चला रहे हैं। वो जो जिसे आप कह सकते हैं सूत्रों के हवाले से कहें चाहे जिस हवाले से कहें, ऐसा कोई भी पार्टी की तरफ से कोई अधिकारी का अभी तक नहीं आया है। आप जैसे 2 नाम बताएं, कुछ चैनल वाले साथी या कुछ पत्रकार साथी या चाहे यूट्यूबर कहें, वो अपने तरीके से और दूसरे नाम भी ला रहे हैं। तो ये जो है सब अपना एक क्या बोलते हैं अनुमान मात्र है। ऐसा पार्टी का कोई डिसीजन अभी तक नहीं हुआ है। अभी कल ही बैठक हुई है, उसमें बैठक में भी कोई ऐसा प्रस्ताव नाम का नहीं आया है। वो अधिकृत कर दिया गया है कि राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष जो जिस नाम को प्रस्तावित करें उस नाम का विपक्ष समर्थन करेगा। और सब हमारे आरजेडी के विधायक तो करेंगे ही, विपक्ष भी करेगा, यह स्थिति है। तो अभी नाम का इंतजार कीजिए। आदरणीय तेजस्वी जी और आदरणीय लालू जी के पास अधिकार दिया गया है, अभी कोई नाम चर्चा में नहीं है। चलिए, हम जो बात कहते हैं गंभीरता से कहते हैं। नामों की जब घोषणा होगी तो हम कोशिश करेंगे कि आपको हम अपने गेस्ट की तरह टू द पॉइंट में ले और फिर आप ही पुष्टि कीजिएगा कि हाँ इब्राहिम साहब आपने नाम पहले ही खोला था। चलिए रविंद्र जी की तरफ रुक करते। रविंद्र जी देखिए, दिनेश पाल साहब कह रहे हैं भाई कि जो क्रॉस वोटिंग का हमने सवाल किया कि भाई राज्यसभा चुनाव में, बिहार में नहीं बहुत सारे राज्यों में होता है भाई क्रॉस वोटिंग होती है, तो हम की तरफ और उपेंद्र कुशवाहा के आरएलएम की तरफ इशारा है कि हो सकता है उधर की नाराजगी जो है इधर की तरफ वो थोड़ा सॉफ्टनेस आ जाए। तो इसको इस इल्ज़ाम को किस रूप में देख रहे हैं? या और ये अगर ऐसा होता है, चाहे कांग्रेस की तरफ से हो चाहे जो दिनेश पाल साहब कह रहे हैं, तो कोई बहुत हैरत अंगेज चीज़ नहीं हो जाएगी, ये होता रहा। दिनेश जी का ऑडियो हमको नहीं मिल पा रहा था, नहीं इसीलिए तो मैंने उनकी पूरा बात समझ ली। वो हमारे ऊपर जो बता रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा जी का, या हमारे ऊपर जो बता रहे हैं, उनके गठबंधन के लोग हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी के विकास के प्रभावित होकर कहीं ना कहीं हम लोग को सपोर्ट करेंगे। ये चीज याद रखिए आप, भ्रम में मत रहे। कोई क्रॉस वोटिंग हो या नहीं होगा, उनको परिणाम समझ में आ जाएगा। आपस में ये लोग फूटे हुए हैं। अभी वो ओवैसी साहब की पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष बोल रहे हैं कि यहाँ से अल्पसंख्यक को हम प्रतिनिधित्व देना चाह रहे हैं, तो आरजेडी वाले काहे नहीं दे रहे हैं? ये मुस्लिम और यादव का जो समीकरण बनाया हुआ, तो ये दे दे ओवैसी साहब को, उम्मीदवार को। आपस में लोग एक नहीं, एक मंच पे भी रखे आपसे विवाद है इन लोगों में, और हमारे ऊपर कह रहे हैं कि क्रॉस वोटिंग होगा। इनको समझ में आ जाएगा समय पे, इनसे पूछ लीजिएगा उस दिन के किसका क्रॉसिंग वोट हुआ। जी दिनेश पाल साहब, ये सब भ्रम में मत रहिए। हम लोग पूरी तरह से 5 सीट जीतने जा रहे हैं। दिनेश पाल साहब, नहीं, जैसे इन्होंने कहा कि मुस्लिम कैंडिडेट देने न देने का, हमने तो कहा कि आरजेडी अभी तक कोई क्लियर ही नहीं किया कि हम किस जाति से दे रहे हैं, किस धर्म से दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं। वो तो अभी आप इंतजार कीजिए। हम किसी को मना भी नहीं किया कि हमने इसको नहीं दे रहे हैं। हमने अभी तक वो नाम फाइनल नहीं हुआ। जब तक नाम फाइनल नहीं हो जाए तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। मैं लेकिन यह दावे के साथ कह रहा हूँ कि एक ऐसा नाम आएगा, आवाज बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है। तो मेरे पास आई, हमारे पास आई 41 के अलावे भी मत मिलेंगे, और उम्मीद है 45 प्लस मत राज्यसभा क्या बोल रहे हैं, ऑडियो नहीं मिल पा रहा है, उसको मिलेंगे। और ये लोग कह रहे हैं जो रविंद्र जी, चलिए दिनेश जी आपकी आवाज नहीं जा रही है, रविंद्र जी को बता। रविंद्र जी, ये दिनेश पाल साहब कह रहे हैं कि भाई आप निश्चिंत रहिए, अभी ये स्पष्ट नहीं हुआ कि किस जाति धर्म से होगा या कौन होगा उम्मीदवार, लेकिन इब्राहिम जी ऑडियो नहीं मिल पा रहा हमको। मेरी आवाज आ रही है ना आपको? मेरी आवाज तो आ रही है ना? बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं। चलिए देखिए एक बार पीसीआर देखिए, रविंद्र जी की आवाज़ क्यों नहीं आ रही है। मेरी आवाज़ भी उन तक नहीं जा रही। नितेश सिंह साहब का रुख कर लेते हैं। नितेश जी, मेरी आवाज़ तो आ रही है आपको?
बिल्कुल आ रही है, बताइए। नितेश जी, देखिए दिनेश पाल साहब कह रहे हैं कि अभी तक नाम की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन सत्ता पक्ष को थोड़ा धीरज रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। जब नाम की घोषणा ये लोग करेंगे तब एनडीए में भी फूट उस नाम के पीछे हो सकती है। ऐसी कोई बात नहीं है। अब इन लोग के पास यही बचा हुआ है बोलने के लिए, तो बोलने दीजिए, कम से कम बोल के अपना खुश हो रहे हैं बेचारे। ऐसा कोई मामला नहीं है। जो भी प्रक्रिया होता है समय के तहत उसे हम लोग पूरा करेंगे, एनडीए पूरा करेगी, निश्चिंत रहिए। हाय तौबा एनडीए में नहीं है, हाय तौबा मचा हुआ है महागठबंधन में, इंडी गठबंधन में। ठीक है, चुनाव से पहले भी था और राज्यसभा के चुनाव में भी देखने को नजर आ रहा है। तो निश्चिंत रहिए, हम लोग का उम्मीदवारी का भी नाम क्लियर हो जाएगा। जैसे ही नामांकन होगा तो पता चल जाएगा। इसमें थोड़े कोई मामला फंसा हुआ है, पेज फंसा हुआ है। अरे 4 सीट तो ऑलरेडी क्लीन स्वीप है, 5वां सीट भी हम लोग जीतेंगे, ये भी दिखता तय हो गया है, दिखता नजर आ रहा है। तो इसमें तो कहीं कोई लड़ाई ही नहीं है। अब विपक्ष अपना औपचारिक करना है तो करे। विपक्ष जान रहा है कि लड़ाई में भी हम नहीं है राज्यसभा का, तो इसलिए इनके पास सहमति नहीं बन पा रही है क्लियर। अब इसमें ज्यादा क्या मने बोलने का बचा हुआ है, कुछ है ही नहीं। अच्छा ये बताइए, तेजस्वी यादव जी जाएंगे दिल्ली, पाल साहब की नाम जब उजागर होगा, जब नाम आएगा, तब उसके बाद एनडीए गठबंधन का भी इनको साथ समर्थन कुछ लोगों का मिल सकता है। क्या ऐसा संभव होता नजर आ रहा है? ऐसा कौन सा कैंडिडेट होगा जिसपे एनडीए के कुछ विधायक भी जो है उसको अपना समर्थन देने के बारे में सोच सकते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है सर, निश्चिंत रहिए। पूरा एनडीए एकजुट है और नरेंद्र मोदी और नीतीश जी का नेतृत्व को देखते हुए काम करता है। जो आला कमान का निर्देश होगा वही होगा। पूरा एनडीए विधायक एकजुट है, निश्चिंत रहिए। अब तेजस्वी जी जाए दिल्ली, चाहे यहां विपक्ष में कौन बैठेंगे, ये लोग ये तय करेंगे। जनता जनार्दन का इन लोगों ने वोट लिया, तो विपक्ष में कौन यहां बैठेंगे ये लोग तय करेंगे। दिल्ली कौन जाएंगे, किस दल से जाएंगे, इनका विषय है। अच्छा, आप जो कह रहे हैं नितेश जी की एनडीए एकजुट है और उपेंद्र कुशवाहा को आप लेकर बोल रहे हैं इस बात को कि हाँ वो भी साथ है, नाराजगी कहीं नहीं है? तो बिल्कुल साथ है। उपेंद्र कुशवाहा जी कहां बने एनडीए से बाहर है भाई? नहीं, एनडीए से बाहर नहीं है, मतलब उनकी एक सीट खाली हो रही है, वो जाना चाहते हैं राज्यसभा, इसको लेकर बात भी हो रही है। वो तो दल तय करेगा, एनडीए पूरा तय करेगा। जो भी तय होगा इस पर मान के चलिए उपेंद्र कुशवाहा जी का क्या स्टैंड है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन यह तय है कि हम लोग एकजुट हैं, पूर्ण रूप से एकजुट हैं। चाहे मांझी जी हो, उपेंद्र कुशवाहा जी हो, चिराग पासवान जी हो, नीतीश जी हो, सभी लोग एकजुट हैं, एनडीए के साथ है। और बिहार में नीतीश जी के नेतृत्व वाली सरकार चल रही है एनडीए की। देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार चल रही है। इसमें कोई कुछ मने राग लपाट थोड़े बचा हुआ है, कोई मने सस्पेंस थोड़े बचा हुआ है। विपक्ष के पास कोई थोड़े बोलने का है कि भाई कुछ मामला गड़बड़ है। हम लोग पूर्ण रूप से एकजुट हैं। कहीं कोई विपक्ष के पास कोई दाव पेच खेलने के लिए कोई बात ही नहीं बचा हुआ है। कुशवाहा, उपेंद्र कुशवाहा जी के बेटे यहां मंत्री हैं बिहार सरकार में भाई। यहां कोई है ये नहीं है, माने कोई टूट, एनडीए में कोई टूट नहीं है। एनडीए मजबूत है, एनडीए अटूट है और 5 सीट एनडीए जीतने जा रही है। जिसे भी तय किया जाएगा उसका नाम आगे जाएगा और जीत के आएगा। दिनेश पाल साहब, ये मुस्कान की कोई खास वजह है क्या? जैसे नीतीश जी कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा जी के बेटा मंत्री हैं, इसलिए मतलब इशारा में कहना चाह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा जी नहीं जाएंगे। और आपको बता दें कि तीसरा जो 5वां सीट है, ये इनके जो 3 घटक दल हैं, लोजपा आर और आरएलएम और हम, वो तीनों में से किसी एक को देंगे। और तीनों एक दूसरे को फूटी आंख भी नहीं सुहाते हैं, वो देखना नहीं चाहते हैं, समझे। वो किसी एक दूसरे को मत दे, एनडीए का दिख नहीं रही है। एनडीए लोजपा को मिलेगा तो आरएलएम का वोट नहीं जाएगा। तो इनके में तो इतना ज्यादा क्रॉस वोटिंग होगा कि अनुमान नहीं लगा सकते हैं।
और आपको मालूम है कि आईएम के मत इनको मिलेगा नहीं, कभी बीएसपी का मिलेगा नहीं, विपक्ष किसी पार्टी का इनको मिलने का सवाल नहीं है। तो हम इसीलिए कह रहे हैं 41 तो विपक्ष में है ही, इनके यहाँ से अधिक वोट आने वाले हैं, तो इसलिए अलग से ख्वाब पका रहे हैं बेचारे, ख्वाब देख रहे हैं वो। चलिए रविंद्र जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? अपने विधायकों की चिंता करें, दिनेश पाल जी। रविंद्र जी मेरी आवाज आते हैं, नीतीश जी आपके पास आते हैं एक बार। रविंद्र जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी रविंद्र जी देखिए, दिनेश पाल साहब कह रहे हैं जो कि भाई एनडीए में जेडीयू स्पष्ट है, जेडीयू को 2 सीटें आ रही है, बीजेपी स्पष्ट है, लेकिन पेच कहां फंस रहा है? हम चिराग पासवान की पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, इसमें से किसी एक को अगर एडजस्ट करेंगे तो 2 को नाराजगी होगी। इसको किस रूप में देख रहे हैं, क्योंकि उस 3 फोल्डर में आप भी हैं? एक बार जरा सा दोबारा सवाल दोहराइए। हम कह रहे हैं कि दिनेश पाल साहब का आरोप है कि भाई जेडीयू और बीजेपी का तो स्पष्ट है 2-2 सीट, तीसरे सीट के लिए हम चिराग पासवान की पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से किसी एक को भेजा जाएगा। तो इस तीनों में रशाकसी है, तीनों में आप कहां पर हैं? अगर 2 को मिलता है तो एक को मिलता है तो 2 की नाराजगी संभव है। किस रूप में देखते हैं, क्योंकि पासा जो है 3 के बीच में घूम रहा है? ये हमारे गठबंधन के बारे में इनको कब से चिंता होने लगा? ये अपने गठबंधन के बारे में बताए ना। इनके लिए बीएसपी ओवैसी साहब का सर दर्द बना हुआ है, ये हमारे बारे में क्यों चिंता कर रहे हैं? हमने कहा ना कि परिणाम आप देख लीजिए, किसके दर्द से कौन बनेगा, सवाल ये नहीं है। सवाल है कि 5 सीट हम जीतने जा रहे हैं, सवाल वहां पे है। इनको चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम लोग जीतेंगे। कौन का कितना सीट कौन लड़ रहा है ये मायने नहीं रख रहा है, मायने रख रहा कि एनडीए 5 सीट जीतने जा रहे हैं। इसलिए लोग हमारे पार्टी की चिंता मत करें, गठबंधन की चिंता नहीं करें, लोग अपना ध्यान दे। ये लोग को बुरी तरह से हार है, तय है। नहीं, ये देखिए रविंद्र जी, उपेंद्र कुशवाहा तो फ्रंट फुट से खेल रहे हैं, उनकी सीट खाली हो रही, वो चाह रहे हैं कि वो सीट मेरे को वापस मिल जाए। हम और चिराग पासवान ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं, तो क्या अगर उपेंद्र कुशवाहा को रिपीट किया जाता है तो आप लोगों का स्टैंड क्लियर रहेगा कि भाई हम गठबंधन के साथ हैं? समय रहते औपचारिक घोषणा हो जाएगा, आप लोग परेशान मत होइए। हाँ, विरोधी दल के नेता काफी चिंतित दिख रहे हैं, इसलिए उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। समय पे सब आपको औपचारिक घोषणा कर दिया जाएगा, पीछे कर दिया जाएगा, सारे तमाम सवालों का जवाब मिल जाएगा। आप लोग धीरज रखिए, ठीक है? बस इतना जानिए कि परिणाम हम लोग के पास में आ रहा है। चलिए दिनेश साहब, देखिए आपके जो आरोप है उसको लेकर हम कहते हैं कि 3 पार्टी जो है भूपेंद्र कुशवाहा साहब की, मांझी साहब की और चिराग साहब की, उसी के बीच में टकरावट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है एनडीए में, लेकिन हमके जो प्रवक्ता वो तो एकदम सीधे सिरे से इसको खारिज कर दे रहे हैं। हम के प्रवक्ता इससे पहले अपना ख्वाब व्यक्त कर चुके हैं, और आपको क्या लग रहा है? चिराग पासवान जी गाए बगाए हमेशा नीतीश जी पे हमला करते रहते हैं, नीतीश जी को भी पसंद नहीं करते हैं, भले भाजपा के दबाव में साथ में हैं, रहते हैं साथ में। तो अब उनके पास 19 विधायक हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी को बर्दाश्त कर लेंगे ऐसा लग रहा है? बिल्कुल नहीं होगा। उनके विधायक उन चुनेंगे, उनको पसंद ही नहीं करेंगे। और नीतीश जी तो यहाँ तक कहे कि विपक्ष के पास विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं, आवाज नहीं आ रही है। तो आपके नेटवर्क के अगर इशू है, प्रॉब्लम है, तो वो सुधारिए। विपक्ष के पास विपक्ष के मुद्दा पे आपको सत्ता पक्ष काम करना मजबूर है। हम जो मुद्दा देते गए उसी पे आप काम करने को मजबूर है। मुद्दा तो हम ही आपको देते हैं, और हम कह रहे हैं कि हम बार बार कह रहे हैं कि विपक्ष में आज भी 41 विधायक बैठ रहे हैं, और 41 में से 3 विधायक आपको चाहिए। आप बता दीजिए 3 विधायक आप किस पार्टी से ले रहे हैं? आप बता दीजिए, आप अगर जीत रहे हैं तो। आपको लग रहा है कि 5 जीत रहे हैं, 3 विधायक चाहिए, तो आप 3 विधायक बता दीजिए किस पार्टी से आपको मिल रहा है। चलिए, रणनीति का हिस्सा है दिनेश साहब, ये सवाल हम पूछ चुके थे, अभी रणनीति का हिस्सा। बहरहाल अब देखना दिलचस्प होगा कि 5वीं सीट पर जो पेच फंसा हुआ है एनडीए और महागठबंधन में, किस ओर उधर सुलझाव देखने को मिलता है। बहुत शुक्रिया नितेश सिंह साहब आपका, दिनेश पाल साहब आपका बेहद शुक्रिया, रविंद्र शास्त्री साहब आपका बेहद शुक्रिया। आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया। नक्षत्र न्यूज़ को इस डिबेट को इंतजार है 5 मार्च का, क्योंकि नामांकन की अंतिम तिथि और उस दिन तक पता चल जाएगा कि आखिर किन किन उम्मीदवारों ने पर्चा खरीदा है, नामांकन किया है, और किसका राज्यसभा का सफर मुकम्मल हो रहा है।